नमस्कार। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि की। यदि आपकी जन्म राशि वृश्चिक है तो आज आप इस फलादेश को सुन सकते हैं। यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि 8 नंबर में है तो आज की ये भविष्यवाणी जो आगे की मैं बताने जा रहा हूँ ये आप सभी के लिए है। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक अपना समय बिताते हैं और पुनः अगली राशि में फिर से चले जाते हैं। ऐसे करते करते 12 राशियों में इनका एक चक्कर जो है दूसरी राशि में तब आते हैं जब 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ वृश्चिक राशि वालों के साथ होने वाला है। शनिदेव 29 मार्च 2025 के दिन यह अपनी वर्तमान प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे और 2.5 वर्ष तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। और यह जो समय बन रहा है ये 30 साल बाद पंचम भाव में आकर के विराजमान हो जाएंगे। यानी आज से आप मान के चलें 29 मार्च से 30 साल पहले इस स्थान में थे, अब 30 साल बाद 29 मार्च 2025 को पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। पंचम भाव किस चीज का होता है? पंचम भाव होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वह भाव यह दर्शाता है। अब पूर्व जन्म के कर्मों से शनि देव का क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है और यहाँ पर क्या व्यक्ति के जीवन में, वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं अपने पूर्व जन्म में, जो भी आज तक आपने अच्छे कर्म किए हैं उन सभी का परिणाम आपको यहाँ पर देंगे। क्योंकि अभी वर्तमान में यह चतुर्थ भाव में अपना गोचर कर रहे हैं 29 मार्च तक। और जब चतुर्थ भाव में शनिदेव होते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ती छठे भाव में। होता क्या है? व्यर्थ की भागा दौड़ी, व्यर्थ के इल्जाम लगने, व्यर्थ के अपने ही हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कलह कलेश होते हैं, परिवार के मुखिया को कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कई विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है जब चौथे भाव से शनिदेव गुजरते हैं। क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ती है। कोर्ट कचहरी मुकदमे के चक्कर पड़ जाने, कोई कर्जा चढ़ जाना व्यक्ति के ऊपर, ये समस्याएं लगभग वृश्चिक राशि वालों के जीवन में ये 2.5 वर्ष जो अभी पूरे हो रहे हैं इस समय में आई होंगी। और यह श्योर है किसी को कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है, किसी की मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी की कम हो जाती है। इतना ही फर्क होता है। ये फर्क इसलिए होता है क्योंकि हमारी जन्म पत्रिका में शनि देव जहाँ पर विराजमान होते हैं उसी के अनुसार अपने गोचर में भी वह अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं, या कम या ज़्यादा कह सकते हैं उसको। अब पंचम भाव में यह 29 मार्च के दिन पहुंच जाएंगे पंचम भाव में, यानी मीन राशि में। तो क्या फल आपको प्रदान करेंगे? तो आपके पूर्व जन्म के जितने भी अच्छे कर्म हैं सभी को यह उदय कर देंगे। यानी आप यदि महिलाओं की बात सबसे पहले मैं करता हूं, यदि आप संतान कंसीव करना चाहती हैं तो सबसे बेहतर समय होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव का आना बहुत ही अच्छा माना जाएगा और पंचम भाव में। और विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़बरदस्त समय होगा अपनी स्टडी के लिए, शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा के लिए। यदि आप इस समय में कोई प्लान कर रहे हैं आगे शिक्षा करने का या विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करने का, तो बहुत ही अच्छा समय है विद्यार्थियों के लिए। अब इसके अलावा भी यदि आपकी अभी तक जो लव लाइफ है उसमें समस्याएं आ रही थी तो शनिदेव यहाँ पे आए हैं तो आपकी वह समस्याएं भी सही होंगी। यदि आप ट्रूली सही तरीके से अपने लव अफेयर में हैं तो, क्योंकि शनि गलत चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व नहीं करते व्यक्ति को। यदि आप सही तरीके से चल रहे हैं अपनी लव लाइफ में तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी जो अधूरी हो चुकी थी वह भी सही होगी। अब मैं शनि की दृष्टियों की बात करूँगा। शनि की सबसे पहली दृष्टि तीसरी दृष्टि होती है, यानी तृतीय दृष्टि। तो तृतीय दृष्टि इनकी पड़ेगी सप्तम भाव में, जो कि दाम्पत्य जीवन का भी होता है और व्यापार का भी होता है।
यदि आप व्यापारी हैं तो ये मान के चलें आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अब आपका व्यापार खूब बढ़ना और फूलना शुरू हो जाएगा। आप खूब आगे अग्रसर होंगे अपने काम में, व्यापार खूब बढ़ेगा। और यहाँ तक कि शनि देव की जब सप्तम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर शुक्र का भाव नंबर होता है, तो शुक्र के ये परम मित्र हैं। तो यहाँ पति पत्नी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई लड़ाई झगड़े, कोई तनाव हो रहे थे, वह सब 29 मार्च के बाद दूर हो जाएंगे। अब इसके अलावा जिनके विवाह के बारे में कोई विचार चल रहा है या विवाह नहीं हो पा रहा या कोई मैरिड लाइफ में संकट चल रहे थे, वह सब दूर होने शुरू हो जाएंगे जैसे ही ये शनि देव अपना ढैये का समय क्रॉस कर जाएंगे 29 मार्च के बाद। तो शादी विवाह में भी कोई विलंब हो रहा था, वह भी अब विलंब नहीं होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठ करके यह सप्तम भाव को अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपके विवाह के कार्य में जो भी विलंब हो रहे थे वह सब दूर हो जाएंगे। अब इनकी अगली दृष्टि की बात करूंगा जो कि 11वें भाव में पड़ रही है। दोस्तों 11वां भाव क्या होता है? यह होता है इच्छा पूर्ति का भाव, जहां पर हमारी इच्छाएं होती हैं कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। कई इच्छाएं हमारे दिमाग में, हमारे ऑरा में जन्म ले लेती हैं। तो उन इच्छाओं को पूरा करेंगे शनिदेव, क्योंकि पंचम भाव से जब इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव में, यह लाभ का भाव होता है। आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा अपने कर्म के द्वारा, अपने वर्क प्लेस के द्वारा, अपनी जो जीवन काल है इसमें 2.5 साल के अंदर अंदर आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। अब इसके बाद जो इनकी अगली दृष्टि है वह दूसरे भाव में पड़ेगी। दूसरा भाव में दसम दृष्टि पड़ेगी और दसम दृष्टि शनि देव की बहुत अच्छी कही गई है। और शनि की जब दसम दृष्टि दूसरे भाव में पड़ेगी, ये होता है परिवार का, कुटुंब का, ये होता है वाणी का, ये होता है व्यक्ति के संचित धन का। जो भी व्यक्ति अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कमाई करता है, पैसे जमा करता है बैंक में, तो वह संचित जो धन होता है, जमा होता है, तो वह दूसरा भाव होता है। 11वें भाव से व्यक्ति कमाता है, दूसरे भाव से जमा करता है। अब यहाँ पर आपका जो भी बेवजह इन्वेस्टमेंट हो रही थी वह रुक जाएगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि 11वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तो बैंक बैलेंस दूसरे भाव से बनेगा आपका। और परिवार में कोई मांगलिक कार्य अवश्य होंगे शनि के इस टाइम पीरियड में। और आप अपनी वाणी के द्वारा कई लोगों को आकर्षित भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर शनिदेव बैठे हैं वह मीन राशि है, यानी देवगुरु बृहस्पति की, और जहाँ ये दसम दृष्टि देख रहे हैं वह धनु राशि है। धनु किसकी है? यह भी गुरुदेव की है, देवगुरु बृहस्पति की। तो दोनों भावों में एक भाव में बैठ करके उसी भाव के अधिपति की राशि को ये देख रहे हैं, दूसरे भाव को। तो कुल मिलाकर के शनि का ये जो गोचर है आपके लिए बहुत शुभप्रद होगा। इसके अलावा एक बात और करूंगा, शनि देव आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के भी मालिक होते हैं। तीसरा भाव होता है पराक्रम का। अब आपके अंदर जोश आएगा किसी काम को करने का और आप उस पराक्रम के जरिए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों के साथ कोई मतभेद था वह दूर हो जाएगा। चौथे भाव के मालिक होने के कारण यह सुख सुविधा आपके जीवन में जोड़ेंगे। कोई आप सुख सुविधा की बात अगर मैं करूं, कोई गाड़ी आप लेना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आपकी बहुत मदद करेंगे शनिदेव। कुल मिलाकर के देखा जाए 101% शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं ये 2.5 वर्ष क्रॉस होने के बाद, क्योंकि ढैया निकल जाएगा और शनि का अच्छा समय आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर अवश्य करें, नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, शुल्क की जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन में दिए हुए नीचे नंबर में आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और कृपया डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें, केवल मैसेज के द्वारा संपर्क करें, आपको उसकी फीडबैक मिल जाएगी। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।